दोस्तों, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, फिंच ये एक बहुत ही बड़ी रेटिंग एजेंसी है और ये रेटिंग एजेंसी ने अमेरिका को डाउनग्रेड किया है। पहले अमेरिका की रेटिंग थी ट्रिपल ए और आप देख सकते हो अभी ये रेटिंग को उन्होंने कम करके डबल ए प्लस कर दिया है। दोस्तों, ये रेटिंग बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है और अगर अमेरिका के लिए ये रेटिंग डाउनग्रेड आया है तो वो बहुत ही नेगेटिव है, ऐसा हमें लगता है। बहुत सालों के बाद किसी रेटिंग एजेंसी ने अमेरिका को डाउनग्रेड किया है। दोस्तों, हमें लगता है ये एक सही डिसीजन है क्योंकि अमेरिका के अंदर आप देख सकते हो पिछले 2 सालों से बहुत सारे फिनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। जैसे कि हमने देखा मार्च 2023 में 3 से 4 बैंक अमेरिका के अंदर डूब गए थे। उसी तरह से ये जुलाई 2023 में भी एक और बैंक अमेरिका के अंदर डूबा है। उसी तरह से अमेरिका के अंदर डेब्ट अभी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। जून 2023 में जब डेब्ट सीलिंग को हटाया गया उसके बाद से आप देख सकते हो अब तक अमेरिका ने $1 ट्रिलियन को डेब्ट में बढ़ा दिया है। दोस्तों, $1 ट्रिलियन बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है। उसी तरह से आप देख सकते हो ये 31 जुलाई 2023 की ही न्यूज़ है। आप देख सकते हो ये फिर से न्यूज़ आ रही है कि अमेरिका फिर से एक बार आने वाले क्वार्टर में $1 ट्रिलियन से डेब्ट को और बढ़ा सकता है। यानी कि दोस्तों, आप देख सकते हो कि अमेरिका कितना ज़्यादा डेब्ट लगातार बढ़ा रहा है, जो उसके लिए डेफिनेटली निगेटिव है। अमेरिका जो बहुत ही तेज़ी से उसके डेब्ट को बढ़ा रहा है वो इसीलिए निगेटिव है क्योंकि अमेरिका का इंटरेस्ट पेमेंट यानी कि ये डेब्ट के ऊपर का इंटरेस्ट पेमेंट आप देख सकते हो पहले ही $1 ट्रिलियन के पास पहुंच चुका है और अभी अमेरिकन गवर्नमेंट का डेब्ट खड़ा है 32.50 ट्रिलियन डॉलर के पास। और जैसे कि अभी हमने वीडियो के अंदर देखा कि जुलाई 2023 के बाद अमेरिकन गवर्नमेंट $1 ट्रिलियन से डेब्ट को बढ़ाने का सोच रही है, तो अमेरिकन गवर्नमेंट का डेब्ट हो जाएगा $33.50 ट्रिलियन। अभी इंटरेस्ट रेट खड़े हैं 5.50% पे। समझो आने वाले 3 महीनों के अंदर इन्फ्लेशन फिर से एक बार ऊपर चलना शुरू करता है और वही समय पे इंटरेस्ट रेट रहेंगे 5.50%। जैसे कि आप देख सकते हो क्रूड ऑयल पहले ही सितंबर 2022 के क्लोजिंग के ऊपर निकल चुका है। ये क्लियर सिग्नल दे रहा है कि आने वाले महीनों में इन्फ्लेशन डेफिनेटली बढ़ेगा, तो आने वाले महीनों में फेडरल रिजर्व को इंटरेस्ट रेट को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो फेडरल रिजर्व अगर इंटरेस्ट रेट को 5.75% तक ऊपर लाती है तो अमेरिकन गवर्नमेंट का इंटरेस्ट पेमेंट हो जाएगा 2 ट्रिलियन। दोस्तों, $2 ट्रिलियन बहुत ही ज़्यादा बड़ी रकम है। ये सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट की बात हो रही है, ना कि दूसरे खर्चे की। अमेरिकन गवर्नमेंट के पास पहले ही उनके खर्चे चलाने के लिए पैसे नहीं हैं और इसीलिए उन्होंने जून 2023 में डेब्ट सीलिंग को बढ़ाया था। दोस्तों, डेब्ट सीलिंग को इसीलिए बढ़ाया जाता है क्योंकि गवर्नमेंट नए डेब्ट को इशू कर सके और वो उनके खर्चे पूरे कर सके। दोस्तों, सोचो अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है और उस वजह से फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट को 5.75% तक ऊपर लाती है तो फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट पेमेंट आने वाले कुछ महीनों में ही $2 ट्रिलियन तक भी पहुंच सकता है। यानी कि उनको फिर से एक बार डेब्ट को इशू करना पड़ेगा ये इंटरेस्ट के पेमेंट को करने के लिए। तो ये डेब्ट का साइकिल तो खत्म नहीं होने वाला है और अमेरिका का डेब्ट इसी तेजी से बढ़ने वाला है, जो बहुत ही निगेटिव है। इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से अगर इंटरेस्ट रेट और बढ़ते हैं तो वो अमेरिकन बैंक्स के लिए भी बहुत ही निगेटिव है। दोस्तों, अगर इंटरेस्ट रेट और बढ़ेंगे तो अमेरिका के अंदर और बैंक्स डूबेंगे। जैसे कि हमने देखा मार्च 2023 में 3 से 4 बैंक डूबे थे, फिर मई और जून में कोई भी बैंक नहीं डूबा क्योंकि फेडरल रिजर्व ने उनको पैसे दिए थे। लेकिन दोस्तों, जैसे ही फेडरल रिजर्व ने
26 जुलाई 2023 को 25 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया, आपने देखा 2 ही दिन बाद और एक बैंक डूब गया। तो आने वाले समय में अगर इंटरेस्ट रेट थोड़े भी बढ़ते हैं तो अमेरिका के अंदर बैंकिंग क्राइसिस फिर से एक बार बड़ा हो जाएगा और उसी समय पे अमेरिका के अंदर ये डेब्ट का प्रॉब्लम भी बहुत ही बड़ा होने वाला है। तो दोस्तों, हमने आपको हमारे वीडियो से ये हमेशा कहा है कि गोल्ड सिल्वर के अंदर आपका नज़रिया इन्वेस्टमेंट का रखें। दोस्तों, हमने आपको हमारी वीडियो से कभी भी इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की राय MCX के ऊपर नहीं दी है। हमने हमेशा इन्वेस्टमेंट की बात ही की है और ये वीडियो के अंदर हमने आपको अभी 2 बड़े कारण बताए हैं जिसकी वजह से आपको गोल्ड सिल्वर के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। हमने हमारे वीडियो से आपको लगातार दिखाया था कि आप किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आने वाले दिनों में गोल्ड सिल्वर और नीचे आते हैं तो भी हमारा नज़रिया इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदारी का होगा। दोस्तों, आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ऐसा हमें अभी भी लगता है, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो चीज़ चल रही है वो बहुत ही ज़्यादा निगेटिव है पूरे ग्लोबल मार्केट के लिए। गोल्ड के लिए इंटरनेशनल मार्केट में हमने आपको बताया है कि गोल्ड के डेली चार्ट के ऊपर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें दिख रहा है। अगर गोल्ड $1932 के नीचे क्लोजिंग देता है तो ही ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न फेल होगा और फिर गोल्ड के अंदर गिरावट बढ़ सकती है। गोल्ड जब तक $1932 के ऊपर है, हमें लगता है ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न सक्सेसफुल हो सकता है। गोल्ड के लिए ब्रेकआउट लेवल है $1980 का। इंडिया के अंदर भी आप देख सकते हो गोल्ड के डेली चार्ट के ऊपर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है। गोल्ड जब तक इंडिया में 58,740 रुपये के ऊपर है, हमें लगता है गोल्ड ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न से ब्रेकआउट दे सकता है। गोल्ड अगर 58,740 रुपये के नीचे क्लोजिंग देता है तो इंडिया में भी गोल्ड में गिरावट और बढ़ेगी। सिल्वर इंडिया के अंदर अभी भी हमारे एवरेज खरीदारी कीमत के ऊपर ही है। हमने आपको मई और जून 2023 में जब सिल्वर के अंदर एक बड़ी गिरावट आई थी, ये गिरावट के अंदर लेवल्स के ऊपर परसेंटेज के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करने के लिए बताया था और वो हिसाब से हमारा एवरेज खरीदारी का कीमत आ रहा था 71,916 रुपये का। सिल्वर अभी भी हमारे एवरेज खरीदारी कीमत के बहुत ऊपर है। दोस्तों, हमें लगता है थोड़े अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, लेकिन सिल्वर के ऊपर भी नज़रिया तेज़ी का रखना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो ख़त्म करने से पहले हम आपको फिर से एक बार बताना चाहेंगे कि हमने आपको हमारे वीडियो से कभी भी इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की राय नहीं दी है। हमने आपको जो गोल्ड सिल्वर के अंदर इन्वेस्टमेंट की राय दी है वो कम से कम 9 से 12 महीने या फिर 1.5 से 2 साल के हिसाब से दी है। दोस्तों, हमारी ये राय अभी भी कायम है और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। हमें लगता है जल्दी ही अमेरिका एक बहुत ही बड़े फिनेंशियल प्रॉब्लम में आने वाला है और उस वजह से बहुत ही जल्दी गोल्ड सिल्वर के अंदर एक बड़ी तेज़ी बन सकती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और पहचान वालों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि ये जानकारी आपके साथ उनको भी पता चल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।